जी बताइए, आज आपने एक शिकायत भेजी जगदीश वाइन के खिलाफ, आखिर ये क्या मामला है? देखिए, हमें पता चला है कि थाना शहर चरखी दादरी में 4 एफआईआर लॉन्च हुई थी। एफआईआर नंबर 301, 302, 303, 304। सीएम फ्लाइंग ने रेड की थी कलियाणा मोड़ पे, गिक्काड़ रोड पे, गौशाला पे और बस स्टैंड के ठेकों पे, जगदीश वाइन के ठेकों पे। पता चला था कि वहां पे इलीगल वाइन्स वगैरह बेची जा रही है। तो उन्होंने इस संदर्भ में चारों जगह है ना कुछ रेड लेबल वगैरह की है ना शराब बरामद करी थी, जो बिना होलोग्राम की थी और पूछताछ करने पर परमिट वगैरह भी नहीं पाए गए थे। तो एक जगह तो लगभग एफआईआर नंबर 302 में है 178 पेटी है, 178। तो हमारे संज्ञान में मामला आया था, पर रेड हुई है, 4 ठेकों पर इतनी शराब मिली है तो संभावना है कि पूरे हरियाणा में शराब को परोसा जा रहा होगा। तो हमने इस मामले में हरियाणा सरकार को, अनिल विज जी को और डीजीपी को एक शिकायत भेजी है कि इस मामले में कम से कम स्टेट लेवल की कोई जांच होनी चाहिए। इतनी भारी मात्रा में शराब कहां से आई है, कैसे आई है, और कम से कम वो लोग उन लोगों का ना शराब का कारोबार है जो अब प्रतिदिन कंबल बांट रहे हैं, जन सेवा की बात कर रहे हैं, स्थानीय लोगों में मिठाइयां बांट रहे हैं। एक तरफ आप नकली शराब बांट रहे हैं, नकली शराब बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कंबल बांट रहे हैं। एक पेटी में कई कंबल आ जाएंगे। और यही राजनीति है, यही राजनीतिक सेवा है। तो हमारा प्रयास है कम से कम ऐसे आदमी के खिलाफ है ना कम से कम कोई न कोई बड़े स्तर के ऊपर जांच होनी चाहिए। ऐसे आदमी है ना राजनीति में क्या जेल में होना चाहिए। तो संभावना ये है कि स्थानीय पुलिस ने, क्योंकि बड़ा आदमी है, बड़ा पैसे का कारोबार है, बड़ा शराब का कारोबार है कहीं, और ये देखो ये लोग तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं। तो संभावना ये है कि स्थानीय पुलिस ने कहीं न कहीं इसमें लिपापोती की होगी। अक्सर क्या होता है इन मामलों में, शराब का जो ठेका है उसके ऊपर जो कारिंदे हैं, सेल्समैन वगैरह हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयां होती हैं। वो कहां से शराब को लेके आएंगे? उनकी क्या हिम्मत है? जो 8, 10, 12, 15 हजार रुपए का सेलमैन है, उनकी कहां हिम्मत है कितने बड़े शराब का कारोबार कर लें? और फिर चारों ठेकों पे एक ही लेवल की शराब बिना होलोग्राम की। तो चारों जगह अलग अलग कैसे संभावना है कि ना सेल्समैन का ये मामला हो? तो कॉमन सी बात है इसके अंदर है ना, जो वाइन्स कंपनी के मालिक हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और ये बड़े स्केल, बड़े स्तर का कारोबार है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पे शराब पकड़ी गई है, अवैध शराब भी पकड़ी गई है, कई जगह तो लोग मर भी गए नकली दारू से। तो ऐसे लोग जो जहर बेचने का काम कर रहे हैं, जो एक कसम से ना इंसानों की सही मायने तो स्लो पॉइजन से हत्या कर रहे हैं, इन लोगों को तो हम हत्यारा कहेंगे अगर ऐसी कोई बात है। तो इस मामले में तो बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए। पूरे हरियाणा को नहीं, पूरे देश को दिखाई देना चाहिए। तो हमने इस संदर्भ में आज एक बार शिकायत भेजी है कि इस मामले में कहीं न कहीं लिपापोती हुई है। इतना बड़ा मामला कि भाई जिसमें 120 भी लगा रखी थी, 420 भी लगा रखी थी, एक एक्साइज एक्ट का मामला था ये। तो चारों एफआईआरों का मजमून हमने लिख के और हायर ऑफिसर को इसमें शिकायत भेजी है। तो हम चाहते हैं इसमें कि स्टेट लेवल की कोई इनको बड़ी एजेंसी इसमें जांच करे, पूरे हरियाणा स्तर के ऊपर जांच करे, और बड़ी गहन जांच होनी चाहिए। कोशिश हम तो ये भी कहते हैं कि इस तरह मामलों में सीबीआई जांच वगैरह होनी चाहिए, क्योंकि जो शराब का इलीगल कारोबार है ना, उसने लंबे समय से हमारे सोसाइटी के ऊपर है ना कब्जा करके हमारी सोसाइटी को तहस नहस कर रखा है। और खासकर ऐसे लोगों ने ये पैसे गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, लोगों को ना, लोगों की जान ले रहे हैं ये लोग, और फिर ये इसका राजनीति में नेतृत्व करेंगे। तो कम से कम ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। आज हमने एक बार शिकायतें हम मेल के माध्यम से हरियाणा सरकार को और हायर ऑफिसर को भेज दी है, और प्रयास करेंगे इसमें हम हाईकोर्ट भी जाएं, कोई बड़े स्तर की जांच करवाएं। पहले सोनीपत में भी कोई मामला इस प्रकार का हुआ था, कई जगह है ना, यमुनानगर में इससे ना नकली शराब से लोग मर गए थे पीछे ही। तो हम नहीं चाहेंगे कि कम से कम हमारे समाज को मरता हुआ देखें। तो हम अपना प्रयास करेंगे कि इसमें बहुत गहन जांच हो, और जो भी इसकी कंपनी के मालिक वगैरह हैं वो अंदर जाएं। तो हमारा आज का विषय यही था।